नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी देश की जमीन, उसकी अपनी धरती, उसकी कहानी कैसे लिखती है? आज हम भारत की इसी भौगोलिक यात्रा पर निकलेंगे। इसकी स्थिति, इसके आकार और इसकी सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सवाल से शुरू करें। क्या एक ही देश के कई नाम हो सकते हैं? भाई, भारत के मामले में तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। और हर नाम के पीछे ना एक पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो भारत की पहचान ना इसके कई ऐतिहासिक नामों में बहुत गहराई से बसी हुई है। हर नाम देश के इतिहास का, उसकी संस्कृति का एक अलग ही पन्ना खोलता है। तो देखिए, हर नाम के पीछे एक मजेदार किस्सा है। जैसे भारत, ये नाम पड़ा राजा दुष्यंत के वीर बेटे भरत के नाम पर। फिर आर्यावत, क्योंकि आर्य लोग सप्त सैंधव प्रदेश, मतलब 7 नदियों की भूमि में आकर बसे थे। और हिंदुस्तान, ये नाम दिया फारसियों ने, जो सिंधु नदी के पार के इलाके को हिंदुस्तान बुलाते थे। और जब यूनानी आए, उन्होंने सिंधु को कहा इंडस, और बस यहीं से इंडिया नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया। तो अब जब नामों की कहानी पता चल गई है, तो चलिए ग्लोब पर चलते हैं और देखते हैं कि भारत आखिर है कहाँ। अगर हम अक्षांश और देशांतर, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से देखें, तो भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना? तो इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि दुनिया एक संतरा है, तो भारत उस संतरे के ऊपर वाले हिस्से में दाहिनी तरफ है, मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में। अब इस नक्शे में जो देखने वाली चीज है, वो है देश का उत्तर से दक्षिण तक का फैलाव। ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ना, यही भारत के मौसम का राज है। इसी की वजह से हमें उत्तर में बर्फीले पहाड़ भी मिलते हैं और दक्षिण में एकदम गर्म ट्रॉपिकल बीच भी। कमाल है ना? और ये रहा भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जगह लद्दाख में है। सोचकर ही दिमाग में बर्फीले पहाड़ और ऊंचे ऊंचे दर्रे आ जाते हैं। और अब चलते हैं एकदम नीचे, भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी सिरे पर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी। यहाँ हिंद महासागर की लहरें किनारों से आकर मिलती हैं। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण तक का ये जो लगभग 30 डिग्री का फासला है ना, यही हमारे देश को इतनी जबरदस्त क्लाइमेट डाइवर्सिटी देता है। अच्छा, अब पूरब से पश्चिम के फैलाव की बात करते हैं। ये भी कुछ कम नहीं है। ये देशांतरीय फैलाव भी लगभग 30 डिग्री का ही है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सूरज उगने के टाइम में बहुत बड़ा फर्क होता है। और ये जो लाइन देख रहे हैं, कर्क रेखा, ये एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के लगभग बीच से गुजरती है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करती है। ये देश को 2 अलग अलग क्लाइमेट जोन में बांट देती है। इसके दक्षिण का हिस्सा हो गया ट्रॉपिकल, मतलब गर्म और नमी वाला, और उत्तर का हिस्सा हो गया सब ट्रॉपिकल, जहां मौसम में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो जैसा हमने अभी बात की कि देश के पूरब और पश्चिम में करीब 30 डिग्री का फर्क है। इसकी वजह से ना अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा सबसे पूर्वी हिस्सा है, और गुजरात, जो सबसे पश्चिमी है, इनके लोकल टाइम में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अब सोचिए कितनी कंफ्यूजन होती। इसी से बचने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्टैंडर्ड टाइमलाइन मान लिया गया, ताकि पूरे देश की घड़ियां एक साथ एक ही समय पे चले। तो भारत की लोकेशन तो समझ आ गई। अब जरा इसके विशाल आकार, इसके साइज की बात करते हैं। भारत का कुल एरिया जरा ध्यान से सुनिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। ये इतना बड़ा एरिया है कि इसमें यूरोप के कई देश एक साथ फिट हो सकते हैं। वाकई बहुत बड़ा है। हाँ, ये एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन अगर पूरी दुनिया की जमीन से तुलना करें, तो ये उसका सिर्फ 2.43% ही है। और इस हिसाब से भारत एरिया के मामले में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनता है। और ये डायग्राम तो कमाल का है। ये दूरियां देखिए, उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। जरा सोचिए, एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर कितना लंबा होगा, है ना कमाल? इतने बड़े देश की पहचान उसकी सीमाओं से भी होती है, और भारत की सीमाएं तो बहुत ही विविध हैं। चलिए एक नज़र उन पर भी डालते हैं। भारत की जमीनी सीमा यानी लैंड बॉर्डर 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, और ये 7 अलग अलग देशों से मिलता है।
सोचिए, हर बॉर्डर पर एक अलग कल्चर, एक अलग कहानी। और इसमें भी देखिए कितनी वैरायटी है। सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा। और सबसे छोटी वो है अफगानिस्तान के साथ, सिर्फ 106 किलोमीटर की। ये दिखाता है कि हमारी सीमाएं कितनी अलग-अलग हैं। अब अगर हम पश्चिम की तरफ देखें तो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा पर कई बड़े राज्य हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये बॉर्डर इतिहास और राजनीति के लिहाज से बहुत ही अहम रहा है। जमीन की बात तो हो गई, अब समंदर की तरफ चलते हैं। भारत के पास एक बहुत ही विशाल तट रेखा भी है। अगर हम अपने द्वीपों को भी मिला लें तो ये 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। और ये कोस्टलाइन सदियों से व्यापार और संस्कृति का गेटवे रही है। और इसी समुद्री सीमा की वजह से हमारे पड़ोसी भी हैं, जैसे श्रीलंका, जिसे पाक जलडमरू मध्य हमसे अलग करता है। फिर दक्षिण पश्चिम में मालदीव है और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया। ये सभी हमारे समुद्री पड़ोसी हैं, जिनके साथ हमारे पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। तो इन सब बातों के बाद इस अनोखी भौगोलिक पहचान को हम एक शब्द में कैसे बयां कर सकते हैं? इसका सबसे सही जवाब है उपमहाद्वीप। ये शब्द भारत की पहचान को एकदम सटीक तरीके से बताता है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक विशाल भूभाग है जो अपनी अनोखी भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की वजह से बाकी एशिया से बिल्कुल अलग है। इसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी गिने जाते हैं। मतलब ये अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है। तो ये जो भौगोलिक बुनियाद है ना, यही हमारे मौसम से लेकर हमारी संस्कृति तक, हमारे इतिहास से लेकर हमारे रहन सहन तक हर चीज को एक आकार देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी देश की कहानी असल में उसकी अपनी जमीनी तो लिखती है। तो अगली बार जब भारत के बारे में सोचें